जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तब भी हमारा यही एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है और विकास को प्राथमिकता देती है। डेवलपमेंट रोड का हो सकता है, रेलवे का हो सकता है, एयरपोर्ट का हो सकता है, अगर इस एरिया में ड्राई पोर्ट हो तो उसका हो सकता है, या मिनरल डेवलपमेंट हो सकता है। और गवर्नेंस में बहुत सी ऐसी चीजें आती है जिसमें विशेष रूप से डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसमें नागरिकों को सीधा पैसा खाते में जाता है, जिसको चाहे पेंशन का पैसा हो, ये जितने भी हितकारी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको खाते में पैसा जाना, आयुष्मान भारत का पैसा जाना, अगर पीएम आवास है तो उसका पैसा जाना। तो ये गवर्नेंस मॉडल में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है उसमें डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट भी तेजी से बढ़ता है, गुड गवर्नेंस भी तेजी से आता है, ये महसूस हुआ है। और जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां नीति आयोग की भी रिपोर्टें ऐसा कहती है, हमारा जो मूल्यांकन विभाग है, वो जो मूल्यांकन करता है योजनाओं का, वो भी ऐसा कहता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं होती है उसमें थोड़ा कमी आती है, ब्रेक लगता है। जैसे यहां झारखंड में हम बैठे हैं, देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 के चुनाव में फिर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, और भी दल कई जुड़े हुए थे, गठबंधन की उनकी सरकार थी। तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो हमें आंकड़े बताते हैं, और आप भी देखते हो, महसूस करते हो कि गवर्नेंस गायब होता है, डेवलपमेंट भी रुकता है। दलित समाजों पे, जो दलित समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, आदिवासी समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का मॉडल ही नहीं है कोई प्रॉपर, और डेवलपमेंट रुक जाता है। सड़क का कोई पैसे का विषय आता है तो अगर 60-40 है तो वो देखते हैं पहले आप दो, पहले अगर हमने दे दिया तो यहाँ फंड का डाइवर्जन कर देते हैं, फंड का डाइवर्जन करके और जो मुख्यमंत्री होते हैं दूसरे दलों के, वो अपने नाम से कोई योजना ले आते हैं। अब जैसे यहाँ माई योजना का जिक्र आता है, वो कहते हैं कि जो पेंशन की सारी योजनाएं बंद करके और एक योजना शुरू की। अब गवर्नेंस का ये मॉडल नहीं है ना, गवर्नेंस का मॉडल है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो चलें, लेकिन जो योजना आप शुरू करो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, ये गवर्नेंस का मॉडल होता है। डेवलपमेंट में भी एक प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरी प्राथमिकताएं हैं। हम जैसे हम धनबाद में बैठे हैं, यहाँ कोयला चोरी का विषय बड़ा विषय है और इसको कोई टेकल ही नहीं किया, तो ये यहाँ गवर्नेंस गायब रहा, ऐसा हम मानते हैं। डेवलपमेंट भी उसकी गति शून्य सी रही, कोई धीमी गति से कहीं चला हो तो मैं कह नहीं सकता। इसलिए हम जनता से अपील करने आए हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए, टोटलिटी में डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन आवश्यक है, डबल इंजन की सरकार आवश्यक है, ये हम अपील करने आए हैं। और अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम इसको ले सकते हैं। क्या, कौन सी योजना है? मुफ्त की योजना। देखिए, मैं लॉ मिनिस्टर के नाते मुझे इसकी जानकारी है। दो विषय होते हैं, जैसे कोई समाज कमजोर है या कोई वर्ग कमजोर है, अगर आप उसका एम्पावर्ड करना चाहते हो तो एम्पावर्ड करने की प्रॉपर योजना लेके आओ, जिससे उनको अगर आपने कोई सहायता दी, जैसे वो एम्पावर्ड हुआ, सशक्त हुआ, उसमें आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। मकान बनाया तो वो आपका हार्डवेयर है, लेकिन अगर आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, जिससे वो काम सीखा, वो आपका सॉफ्टवेयर है। ये कुछ ऐसे दल आ गए जो
कहते हैं कि फ्री बीज जिसको कहा गया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपको जीएसटी में कलेक्शन कितना मिल रहा है। अगर आपने इस तरह की कोई योजना चला दी जो पॉलिटिकली आपके फायदे की हो सकता है, लेकिन स्टेट का नुकसान हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। ये आप 2014 से देख लीजिए, मेरे पास तो आंकड़े हैं, आप चाहें तो मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। फंड देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है जी। आई हैव ए डेटा। गड़बड़ कहां होती है, जैसे आपने डबल इंजन की सरकार का शब्द यूज किया, वो जो दूसरे दल का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने नाम से योजना चलाए, हमें आपत्ति नहीं है। स्टेट फंडिंग करे ना, स्टेट की कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। वो क्या करते हैं कि जो योजना भारत सरकार की होती है उसका जो 60% आना था या 75% आना था, या कोई नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया में 90% आना था, या कोई ऐसी योजना भी हो सकती है जो 100% हो, उसमें वो डाइवर्जन करते हैं। डाइवर्जन करते हैं, वो आपकी कैग की रिपोर्ट में भी आता है कि आप डाइवर्जन नहीं कर सकते फंड। जैसे डाइवर्जन करते हैं तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको हम यूसी बोलते हैं, वो नहीं जाता है। वो नहीं जाता तो फंड रुकता है, और कोई कारण से फंड नहीं रुकता। महिला सम्मान योजना जो मंत्री जी है, तो क्या वो फंड का डाइवर्जन किया गया है क्या? ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजना है, आप देखिए ना, जब से वो शुरू हुई उसके बाद से आपकी पेंशन योजना चल रही है क्या फील्ड में? किस किस योजना का पैसा? बहुत सी योजनाओं का ये कई राज्यों की प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा पेंशन से संबंधित सारी योजनाएं बंद कर दी, और भी योजनाएं बंद कर दी और उसी में डाल दिया। ये डाइवर्जन है, ये गवर्नेंस नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई आपको झारखंड की जनता ने 5 साल शासन करने का अधिकार दिया, तो आप गवर्नेंस और डेवलपमेंट का काम करिए ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी कुर्सी बचाओ, ये दोनों में फर्क है। किसकी? देखिए, ये इस प्रदेश में बड़ी समस्या है, और जो यहाँ का मूल नागरिक है वो भी ऐसा महसूस करता है कि आदिवासी विशेष रूप से वो ऐसा महसूस करता है कि हमारे संसाधनों पर जो कोई बाहर से आया उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर नहीं है, आधार कार्ड भी बन गया, उस संसाधनों पे उसका भी हक हो गया, ऐसा यहाँ का मूल आदिवासी महसूस कर रहा है। ऐसे कुछ हमें ज्ञापन भी मिले, आज भी मिले, तो ठीक नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है। ये सवाल ये क्या आपने कहा कोल इंडिया की कंपनी पूरा झंझा देखिए ऐसा है, झारखंड मेरे ख्याल में मिनरल की दृष्टि से रिच है। झारखंड अगर इसका प्रॉपर प्लान बने तो झारखंड विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिसमें कोल भी एक मिनरल है। और कई देशों ने कहा है, कई राज्यों ने भी कहा है कि कोल जो है वो गोल्ड का काम कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, उसका खनन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कहीं चोरी हो रही है तो रोकना चाहिए था ना। नहीं, देखिए विषय यहाँ कोल चोरी का है। कोल चोरी में कौन इन्वॉल्व होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो वो चोरी रोकना चाहती नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम आई है। पहले तो चोरी का बड़ा विषय है ना। देखिए, हम कोल की चोरी को भी रोकेंगे, कोल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे, और प्रदूषण को भी कम करेंगे। जो हमारे पैरामीटर हैं उसके अनुसार, जैसा हमने एक फॉर्मूला दूसरे राज्यों में जहां कोल का प्रोडक्शन होता है उसमें अपनाया है, ऐसा झारखंड में भी अपनाएंगे। झारखंड के सीएम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र राज्य का पैसा केंद्र के पास है, जो नहीं मिल रहा है, इस कारण से डेवलपमेंट कार्य रुका हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि जब गवर्नेंस प्रॉपर होता नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, तो झूठा आरोप लगाना, भ्रम फैलाना। हमने कहा कि कोई पैसा नहीं रुकता है मोदी जी की गवर्नमेंट में। अगर आपने पैसा लिया और फंड का डाइवर्जन किया, यूसी समय पे नहीं भेजी, तो रुकता है, वो प्रक्रिया है भाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, एक सवाल है, भाजपा गोगो दीदी योजना ला रही है,
भैया सम्मान योजना जेएमयू की सरकार लाई है। गोगो दीदी फंड का डायवर्जन नहीं किया। गोगो दीदी योजना के लिए फंड की व्यवस्था करेंगे। हम अभी फॉर्म भरा रहे हैं, मेरे ख्याल में पूरे प्रदेश में फॉर्म भराए गए हैं। हम शासन में आएंगे तो उसकी फंड की व्यवस्था करके जो और योजनाएं चल रही हैं उसके फंड का कोई डायवर्जन नहीं करेंगे। हमने ऐसा करके दिखाया दूसरे राज्यों में जहां भाजपा का शासन। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, शुभकामनाएं आपको, फिर बीच में आते रहेंगे। धनबाद के प्रेस के सभी साथियों को नमस्कार।